नमस्कार, मैं उर्मिला यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी कहानी से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सभी प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ हैं, विकल्प दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प का चयन करना है और जो भी बातें बताई जाएं उनको अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। साथ ही उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। सतमी के बच्चे कहानी किसकी है? विकल्प हैं यशपाल, जैनेन्द्र या राहुल सांस्कृत्यायन या पांडे शर्मा बेचैन उग्र। और इस प्रश्न का उत्तर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। जो सतमी के बच्चे कहानी है वो किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है। उत्तर है इसका ग, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, बलात्कार और दो जग की आग कहानी संग्रह किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री या कौशिक या सुदर्शन या फिर उग्र। बलात्कार और दो जग की आग ये दोनों ही कहानी संग्रह पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के हैं। उत्तर है घ, उग्र। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी किसकी है? प्रसाद की या प्रेमचंद की या फिर यशपाल की या रेणु की। और इसका उत्तर होगा, क्या होगा? कै, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ये मधुआ, उन्होंने लिखी थी मधुआ कहानी। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री की कहानी नहीं है। जो विकल्प है उनमें से हमें ये बताना कि कौन सी चतुरसेन शास्त्री जी ने नहीं लिखी। सिंगड़ विजय, रूठी रानी, पन्नाधाय या इंद्रधनुष या फिर दे खुदा की राह पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहानी चतुरसेन शास्त्री जी की नहीं है, तब किसकी है? इंद्रधनुष कहानी है पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। किसकी है? उग्र जी की कहानी है ये इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, शैतान मंडली कहानी है उग्र, चतुरसेन शास्त्री या कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। शैतान मंडली ये कहानी किसकी है? उग्र की। उत्तर है इसका क्या? उग्र। अगला है, कर्तव्य बल कहानी किसकी है? सुदर्शन की या विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की या फिर अज्ञे की या फिर जयशंकर प्रसाद की। कर्तव्य बल ये कहानी लिखी थी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी ने। उत्तर है इसका ख, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, कौमुदी कहानी संग्रह किसका है? शिवरानी देवी या प्रेमचंद या फिर उषा देवी मिश्रा या सुभद्रा कुमारी चौहान। कौमुदी ये कहानी संग्रह है शिवरानी देवी का। उत्तर है इसका क्या? शिवरानी देवी। अगला प्रश्न है, कजाकी माता का हृदय कहानी किसकी है? विकल्प है हमारे पास प्रसाद, यशपाल, इलाचंद्र जोशी या मुंशी प्रेमचंद। और इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रेमचंद। कजाकी और माता का हृदय ये दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पतित पावन कहानी किसकी है? पतित पावन कौशिक की या सुदर्शन की या प्रेमचंद की या फिर जैनेन्द्र की। पतित पावन ये कहानी है कौशिक, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखी थी पतित पावन। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुदर्शन का कहानी संग्रह नहीं है। 4 विकल्प हैं, इनमें से ये बताना कि कौन सा कहानी संग्रह है सुदर्शन का नहीं है। विकल्प सुप्रभात या पनघट या पुष्पलता या दो धारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दो धारा। दो धारा कहानी संग्रह सुदर्शन जी का नहीं है। सुप्रभात, पनघट, पुष्पलता ये तीनों कहानी संग्रह सुदर्शन जी ने लिखे थे। दो धारा किसका है अभी बताते हैं। निशानियां और दो धारा कहानी संग्रह किसके हैं? इलाचंद्र जोशी या यशपाल या उपेंद्र नाथ अश्क या जैनेन्द्र। निशानियां
और दो धारा, ये दोनों ही कहानी संग्रह किसके हैं? यदि पता है तो जल्दी से बताइए, वरना मैं बताती हूँ। निशानियां और दो धारा कहानी संग्रह है उपेंद्र नाथ अश्क के। उत्तर है इसका ग, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 100, 200, 300 या 150? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 200। 200 कहानियां लिखी थी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? घटना प्रधान है ये कहानी, या चरित्र प्रधान है, या आदर्शवादी है, या यथार्थवादी है? पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे 1930 ईस्वी में लिखा था। और ये किस वर्ग में आएगी? इसका सही उत्तर होगा यथार्थवादी। यथार्थवादी कहानी है पूस की रात, प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी ने इसे सन 1930 में लिखा था। अगला प्रश्न है सुजान भगत कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कौशिक या फिर सुदर्शन? सुजान भगत ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। उत्तर है प्रेमचंद। अगला है बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ममता, सालवती, देवव्रत या आकाशदीप? और ये चारों ही कहानियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। चारों कहानियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ममता भी, सालवती भी, देवव्रत भी और आकाशदीप भी। और जो बुद्धगुप्त और चंपा ये पात्र आकाशदीप कहानी के हैं। उत्तर है इसका घ, आकाशदीप। आकाशदीप को प्रसाद जी ने कब लिखा था? सन 1929 ईस्वी में लिखा था आकाशदीप। और इसी कहानी के दोनों पात्र बुद्धगुप्त और चंपा। अगला है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार, ममता, आकाशदीप और देवव्रत ये भी कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और अरुण और मधुलिका ये दोनों ही पात्र किसके हैं? पुरस्कार कहानी के हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला है मंत्र कहानी किसकी है? मंत्र चार विकल्प है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर सुदर्शन या फिर यशपाल। जो मंत्र कहानी है वो है किसकी? प्रेमचंद की। उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न आता है प्रेमचंद युगीन कहानी की समावधि है कि प्रेमचंद युग की जो कहानियां थी उनकी समय सीमा क्या है, ये बताना है। सन 1916 से 1936 या फिर 1900 से 1916 या फिर 1936 से 1950 या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, यदि पता है तो जल्दी से बताइए। उत्तर इसका क्या? सन 1916 से 1936 के दौरान जो भी कहानियां लिखी गई वो प्रेमचंद युगीन कहानियां कहलाती हैं। अगला है प्रेमचंद युग के कौन से कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माने जाते थे? प्रेमचंद या पांडे बेचैन शर्मा उग्र या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर चतुरसेन शास्त्री? और इस प्रश्न का उत्तर होगा पांडे बेचैन शर्मा उग्र ख, जो प्रेमचंद युग के कहानीकार थे और सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे, उग्र जी। अगला प्रश्न है एथेंस का सत्यार्थी कहानी किसकी है? सुदर्शन, कौशिक या राधिका रमन प्रसाद सिंह या इनमें से कोई नहीं? एथेंस का सत्यार्थी ये कहानी है सुदर्शन की। उत्तर है इसका क्या? सुदर्शन। अगला प्रश्न है निम्न में से सुदर्शन की कहानी नहीं है। कौन सी कहानी सुदर्शन जी की नहीं है, ये बताना है। विकल्प है हार की जीत या कवि की स्त्री या पर्दा या कमल की बेटी या फिर पत्थरों का सौदागर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा है सही? पर्दा। पर्दा कहानी यशपाल जी की है, ये सुदर्शन की नहीं है। पर्दा कहानी को किसने लिखा था? यशपाल ने लिखा था। हार की जीत, कवि की स्त्री, कमल की बेटी, पत्थरों का सौदागर ये चारों कहानियां सुदर्शन जी की लिखी हुई है। अगला प्रश्न आता है चतुरसेन शास्त्री की कहानी नहीं है। कौन सी कहानी चतुरसेन शास्त्री जी की नहीं है, ये बताना है। चॉकलेट, बावर्चिन या बाणभदु या ककड़ी की कीमत। और इसका सही उत्तर होगा चॉकलेट। चॉकलेट कहानी चतुरसेन शास्त्री जी की नहीं है। बावर्चिन, बाणभदु, ककड़ी की कीमत ये चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानियां है। चॉकलेट ये उग्र जी की कहानी है। अगला प्रश्न है
पैसों की घुंघनी कहानी किसकी है? राधिका रमण प्रसाद या सुदर्शन या निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद? पैसों की घुंघनी ये कहानी है राधिका रमण प्रसाद की। उत्तर है क्या? राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समाप्ति क्या है? सन 1950 से 1970 या 1936 से 1950 या 1920 से 1930 या फिर 1940 से 1960? प्रेमचंदोत्तर कहानी की जो अवधि है वो है, जल्दी से बताइए, ख 1936 से 1950। 1936 से 1950 के दौरान जो भी कहानी लिखी गई वो प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियां कहलाती हैं। अगला है, किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से मिलता है? और इसके विकल्प हैं उग्र, चतुरसेन शास्त्री या प्रेमचंद या फिर प्रसाद। और इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। उत्तर है ग मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की कहानियों में उसकी जो भाषा है वो लोकोक्ति और मुहावरों से भरी हुई है। उनमें लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है प्रेमचंद जी की भाषा में। अगला है, प्रगतिवादी कथाकार हैं। प्रगतिवादी कथाकार कौन है? यशपाल या प्रेमचंद या फिर प्रसाद या फिर चतुरसेन शास्त्री? और इसका सही उत्तर है यशपाल। यशपाल जी प्रगतिवादी कथाकार हैं। अगला है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में या लम्ही में या इलाहाबाद में या फिर वाराणसी में? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था लम्ही में। और कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। लम्ही में हुआ था, 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला है, पाजेब कहानी किसकी है? सुदर्शन, आज्ञे या जैनेन्द्र या फिर इलाचंद्र जोशी? पाजेब ये कहानी है किसकी? जैनेन्द्र की। उत्तर है इसका ग जैनेन्द्र कुमार की लिखी हुई कहानी है पाजेब। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कहानियां लिखी है, किसने लिखी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कहानियां? यशपाल ने या जयशंकर प्रसाद ने, फिर जैनेन्द्र ने, फिर प्रेमचंद ने? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कहानियां लिखी हैं, वो कहानीकार है, वो लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर है ख जयशंकर प्रसाद। अगला है, यारों की यार कहानी संग्रह किसका है? राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र या कृष्णा सोबती या फिर मन्नू भंडारी? और इसका उत्तर होगा यारों की यार कृष्णा सोबती। उत्तर है इसका ग कृष्णा सोबती। अगला है, स्कूल की बीबी और चतुरी चमार ये कहानी किसकी है? नागार्जुन, यशपाल या प्रेमचंद या फिर निराला? स्कूल की बीबी और चतुरी चमार ये दोनों कहानी संग्रह निराला जी के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, निम्न में से कौन सा कहानी आंदोलन नहीं है? कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की नहीं है? पंच परमेश्वर, बादलों के घेरे, राग विराग या रस प्रिया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर नई कहानी आंदोलन की कहानी नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। जो बादलों के घेरे ये कहानी कृष्णा सोबती की है। राग विराग ये लघु उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का। और रस प्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद युगीन कहानी है, प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है, यथार्थवादी कहानी है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और शौपन कथाओं पर आधारित थी? प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद पूर्व और नई कहानियां। किस काल की कहानी मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और शौपन कथाओं पर आधारित थी? प्रेमचंद पूर्व युग की। उत्तर है इसका ग प्रेमचंद पूर्व युग। अगला है, दो बाक्य कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर या विष्णु प्रभाकर या कृष्णा सोबती? दो बाक्य ये कहानी है किसकी? भगवती चरण वर्मा की। अगला है, पर्दा कहानी किसकी है? ये थोड़ी देर पहले आया था प्रश्न, इसका उत्तर भी बता चुके हैं।
यदि आपको पता है, ध्यान है, अभी आपने ढंग से सुना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। यशपाल की है, जैनेंद्र की है, कमलेश्वर की या फिर लालचंद्र जोशी की। और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? यशपाल। पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की। कै वसीयत कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की या भीष्म साहनी की या अमरकांत की या फिर चतुरसेन शास्त्री की? वसीयत, ये कहानी है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी थी वसीयत कहानी। अगला है, निम्न में से यशपाल का कहानी संग्रह नहीं है? भस्मावृत, चिंगारी, मधुपर्व, धर्मयुद्ध। कौन सा नहीं है यशपाल जी का? मधुपर्व। मधुपर्व यशपाल जी का कहानी संग्रह नहीं है। भस्मावृत, चिंगारी और धर्मयुद्ध कहानी यशपाल जी ने लिखे थी कहानी संग्रह। अगला है, मैना और सिग्नेलर कहानी किसकी है? अज्ञे की, जैनेंद्र की, लालचंद्र जोशी की या फिर यशपाल की? मैना और सिग्नेलर ये कहानी अज्ञे जी ने लिखी थी, दोनों ही। उत्तर है क्या? अज्ञे। अगला है, फौलाद का आकाश कहानी किसकी है? यशपाल, अज्ञे या फिर मोहन राकेश या फिर ओम गोस्वामी? फौलाद का आकाश ये कहानी है किसकी? मोहन राकेश की। उत्तर इसका क्या है? मोहन राकेश फौलाद का आकाश। हंसा जाई अकेला कहानी किसकी है? गिरिराज किशोर की या मार्कंडे की या धर्मवीर भारती की या फिर अमरकांत की? हंसा जाई अकेला ये कहानी मार्कंडे जी की है। उत्तर है इसका ख मार्कंडेय। हिंदी कहानी से संबंधित आज की ये कड़ी यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम और प्रश्न लेकर आएंगे, तब तक आप बने रहिए। और यदि वास्तव में आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, इनका पैटर्न अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो एक बार फिर से कहूँगी, आप लाइक करें, शेयर करें और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।